नंद भवन में बड़ा जोर का उत्सव चल रहा है, खूब आनंद हो रहा है और सब तो दर्शन करने आ रहे हैं, पर हमारे भोले बाबा कैसे रह जावें। अच्छा, कृष्ण का जन्म कौन सी तिथि में हुआ है? सबको याद है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। लाला का जन्म हुआ है अष्टमी में। नंद महोत्सव कौन सी तिथि में मनाया गया? नवमी में। अष्टमी की रात में तो लाला प्रकट भये, तो नवमी के सवेरे उत्सव मनाया गया और द्वादशी तिथि में हमारे भोले बाबा पधार गए। भोले बाबा ने भी सोचा कि मैं भी बालकृष्ण का दर्शन करूं, तो भगवान महादेव भी अपने रूप को छिपाते हुए योगी का भेष बना करके भगवान शंकर पधारे। अब कथा तो बड़ी प्यारी है, पर आगे के प्रसंग छूट जाएंगे, इसलिए संक्षिप्त सुना के आगे बढ़े। भोले बाबा द्वार पर आए, गोपियों ने कहा मैया दरवाजे पर एक बड़ा सिद्ध योगी आया है। मैया ने कहा योगी आया है तो उसको भेंट दक्षिणा जो चाहिए उनको स्वागत करो। गोपियां बोली मैया हमने हीरे जवाहरात अन्न धन सब देना चाहा, पर बाबा कहता है ये कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा को? बोले बाबा कह रहा है मुझे तो लाला का दर्शन करना है। फिर तो मैया यशोदा स्वयं आई कि मेरे द्वार से कोई महात्मा विमुख ना हो जाए, दुखी होके ना चला जाए। आप तनिक विचार करें कि यशोदा जी को स्वयं बाहर क्यों आने पड़ा। यशोदा जी इसलिए बाहर आई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर से कोई साधु कोई महात्मा लौट जाए। और ध्यान रखिएगा, किसी भी गृहस्थ के घर से यदि कोई व्यक्ति साधु संत याचक निराश होकर लौट जाता है तो वो केवल खाली हाथ नहीं जाता, उस गृह स्वामी के सारे पुण्यों को छीन करके ले जाता है। इसलिए प्रयास रहे कि द्वार पर कोई आए तो वो विमुख ना हो। यशोदा जी आई, यशोदा जी ने समझाया बाबा आप क्या चाहते हैं, हट क्यों कर रहे हैं? बोले बाबा बोले माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल तुम्हारे लाला का दर्शन चाहिए। अब यशोदा जी डर रही हैं कि आपके गले में बड़े भयंकर नाग हैं, मैं कैसे अपने लाला को बाहर ले आऊं, अभी तो बहुत छोटा सा है, डर जाएगा। बोले बाबा बोले मैया बड़े बड़े नागों का नाग नथैया होगा, वो डरने वाला नहीं, वो सबको डराने वाला है। मैया बोली अब जो भी हो बाहर तो लाने से नहीं लाऊंगी। बोले बाबा बोले बिना दर्शन के जाऊंगा भी नहीं। मैया बोली देखो मेरी ये हट है कि मैं दर्शन ना ही कराऊंगी। भोले बाबा बोले ये भी योगी की हट है कि दर्शन करके ही जाएंगे। 3 हटें बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक योगी की हट, एक बाल हट, एक हमारी माताओं की हट, एक चौथी हट भी है राज हट। तो राज हट, बाल हट, योगी की हट, माताओं की हट। अब भोले बाबा हट करके बैठ गए, अड़कर बैठ गए कि बिना लाला के दर्शन के जाऊंगा नहीं, और त्रिशूल गड़ाया और नंद भवन से थोड़ी दूर भोले बाबा बैठ गए। अग्रवाल जी भोले बाबा बालकृष्ण का दर्शन करने आए, मैया जब मना कर रही तो बैठ गए। अभी भी आप ब्रज में जाइए तो आसेश्वर महादेव हैं, आशा लगा के बैठ गए, और आशा लगा के बैठ गए। और ब्रज में ऐसी कहावत है कि जो उनका दर्शन करता है उसकी सब आशाएं भोले बाबा पूरी करते हैं। और वैसे तो उनके भाव ये आसेश्वर का कि वो आशा लगा के बैठ गए। श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो। अब मैया ने कहा कि दर्शन कराऊंगी नहीं, बाहर लाऊंगी नहीं। बालकृष्ण ने सोचा कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैया बाहर ले नहीं जाएगी और बाबा बिना दर्शन के मानेंगे नहीं। अच्छा बालक बोल तो सकता नहीं, क्या कर सकता है? बालक का तो एक ही काम है, भूख लगे तो रोना, प्यास लगे तो रोना, कुछ खाना है तो रो, कुछ तकलीफ है तो। बालकृष्ण रोने लगे। अब बालकृष्ण रोने लगे तो बड़ी बूढ़ी गोपियां, तमाम गोपियों ने लाला को चुप कराना चाहा, पर लाला तो रोए जा रहे हैं। मैया को लगा कि क्या हो गया। एक गोपी बोली मैया मुझे तो लगता है वो बाबा जो बाहर बैठा उसी ने कोई जादू टोना कर दिया, क्योंकि जब से बाबा बैठा है उसका मुंह हिल रहा है, वो कुछ होंठ हिल रहे हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मैया बोली जाके पता करो, कुछ झाड़ फूक जानता हो तो लाला का झाड़ा लगवा दे।
एक गोपी गई, जाकर कहा कि कुछ झाड़ फूक जानते हो? बाबा बोले क्यों? बोले हमारा लाला रो रहा है। बोले बाबा बोले ले आओ, फिर तो ये तो हमारा काम ही है। भगवान शंकर को तो अवसर मिल गया। भोले बाबा दरवाजे पे आ गए। उधर मैया डरते डरते अपने लाला को लेकर आई, और जैसे ही सामने अपने प्रभु को, बाल कृष्ण को देखा, तो भोले बाबा जो है आनंद विभोर हो गए। इतने प्रेम में डूब गए कि शंकर जी की आंखों से आंसुओं की धारा लग गई, और शिव जी के उस प्रेम दशा को देखकर कन्हैया रोना भूल गए। कन्हैया रो रहे थे, वो रोना भूल गए, और बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक गोपी क्या बोली, मैया देखा बाबा कितना चमत्कारी है कि लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया। पहले लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। अब भोले बाबा तो श्रृंगी निनाद करते हुए, यशोदा जी ने कहा रोना तो तुमने बंद कर दिया, पर कुछ रेखा वेखा देखना जानते हो? हाथ देख लो। अब भोले बाबा ने सोचा कि देखें तो हाथ क्या देखें, पैर देखें, हमारे प्रभु हैं। बोले मैया में हाथ की रेखा नहीं, मैं तो पैर की रेखा देखना जानता हूं। अच्छा भैया पैर की देखो, हाथ की देखो, बस कुछ भी देखो, पर ये बताओ लाला का जीवन कैसा होगा। भोले बाबा ने कोमल से चरणों को छुआ, आनंद हो गया। मेरे लाला के, मेरे प्रभु के चरण छूने को मिल गए, और नन्हे नन्हे चरणों को सहला कर कह रहे हैं मैया तेरा लाला तो बड़ा विलक्षण होगा, तीनों लोक में इसकी जय जयकार होगी। मैया बोली वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ बहू कैसी होगी? अच्छा माताओं को सबसे ज्यादा किसकी रहती है? बहू कैसी आएगी? और वो तो आती है तभी पता चलता है कैसी होगी। बेटा हुआ नहीं कि बहू की चिंता लग गई। भोले बाबा बोले माता जी देखो अभी से भवन बनवाना शुरू कर दो, क्योंकि बहू जो होगी वो 1-2 नहीं होंगी, 10-5 नहीं होंगी, 16,108 होंगी। अभी से तैयारी कर लो। मैया को लगा कि अरे ये तो साधु का विनोद है, वो क्या जाने कि ये ठीक ही कह रहे हैं। फिर कहा कि मैया तेरे लाला पर बड़े संकट आएंगे, पर कभी डरियो मत। और संकटों की बात सुन के तो मैया का हृदय कांप गया, क्या ये रेखा बदल नहीं सकती? भोले बाबा बोले कि हाँ थोड़ी बहुत तो बदल सकती है। कैसे बदलेगी? बोले जो पैरों में टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इन पैरों को पकड़ के मुझे अपनी जटाओं से रगड़ना पड़ेगा, तो रेखा कुछ ठीक हो जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं भोले बाबा? चरण छूना है। अब वैसे छूंगा तो कोई कहेगा इतना बड़ा योगी बालक के चरण क्यों पकड़ता है, चरण क्यों छूता है? मैया इसके चरणों में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यदि मैं मस्तक से लगाऊंगा तो जटाओं से रेखाएं बदल जाएंगी। बोले कैसे भी मेरे लाला की रेखा ठीक कर दो। भोले बाबा ने चरण पकड़े और दोनों चरणों को अपने मस्तक से लगा लिया, और भोले बाबा निहाल हो गए और श्रृंगी निनाद करने लगे, आज मेरे प्रभु के चरण मिल गए। खूब प्रसन्न हुए भोले बाबा।